तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक एथिकल हैकिंग आपको क्यों सीखनी चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो इसका फर्स्ट मॉड्यूल है, उसमें क्या-क्या आता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो पहला मॉड्यूल रहेगा वो किसके ऊपर बेस रहेगा। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ओवरव्यू के बारे में जानेंगे हम आज। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है? हैकिंग मेथोडोलॉजीज़ और फ्रेमवर्क। मेथोडोलॉजी मतलब मेथड्स, हैकिंग की कुछ प्रीडिफाइंड मेथड्स रहते हैं, स्टेप्स आप बोल सकते हैं उनको, उनके बारे में देखेंगे। एंड देन हैकिंग कंसेप्ट और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल। और इसमें अगर आप सी एच वर्जन 12 देखोगे तो उसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लॉज और स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं। वो आपको मतलब रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सी एच में जो लॉज और स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं वो यूएस के उस पे दे रखे हैं उन्होंने। तो आप अपने इंडिया के गूगल से देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले एक तो इस कोर्स के अलावा हम आपको क्या बताएंगे। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो सीएच का, तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प कर देंगे। अगर आपने सब्सक्रिप्शन डायरेक्टली बाय कर रखा है, तो आप फिजिकली हमारे पास आके साथ में बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हो, क्योंकि अगर आप प्रोटेक्टर आईडी अगर लगा के एग्ज़ाम देते हो तो आपको मतलब कैमरा वगैरह ऑन करना नहीं पड़ता उसमें। और एंड्रॉयड हैकिंग, भाई आज के टाइम सभी को पता है, कोई अपने गर्लफ्रेंड का मोबाइल हैक करवाता है, कोई बॉयफ्रेंड का, फैमिली का। और जिसको नीड होती है किसी को अपना मतलब बच्चों का हैक करना है, तो एंड्रॉयड हैकिंग आपको कम्प्लीटली बताई जाएगी। क्रैकिंग का देखो ओवरव्यू बताएंगे हम। क्रैकिंग के बारे में आप में से बहुत लोग जानते होंगे, आज के टाइम नेटफ्लिक्स के अकाउंट सोल्ड होते हैं 50 रुपये में, 40 रुपये में। ठीक है, वो क्रैकिंग कैसे होती है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू। एंड देन आईओएस हैकिंग और वाईफाई हैकिंग। अब आज के टॉपिक पे आते हैं, एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। मतलब एलिमेंट्स क्या होता है कि इनके बिना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो आप मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी नहीं रहेगी। इंफॉर्मेशन की जो सिक्योरिटी है वो ब्रेक हो जाएगी अगर ये एलिमेंट्स में से कोई भी मतलब प्रॉपर नहीं रहा तो इसमें देखते हैं, पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी आप कुछ वर्ड से भी आपको समझ आ गया होगा। मतलब कॉन्फिडेंस, एश्योरेंस रहना कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ ऑथोराइज्ड यूजर के लिए ही अवेलेबल है। मान लो फेसबुक अकाउंट लॉगिन करते हो आप, ठीक है, अगर आप उस अकाउंट को लॉगिन कर रहे हो तो आप हुए उस अकाउंट के ओनर और ऑथोराइज्ड यूजर हो गए आप। लेकिन अगर फेसबुक मुझे भी आपका अकाउंट एक्सेस करने दे रही है, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी हो जाती है ख़त्म। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ये पहला एलिमेंट है। देन इंटेग्रिटी की बात करते हैं। इंटेग्रिटी हो गया कि डाटा में कोई भी चेंजेस नहीं हो। आप मेरे पास मान लो कोई टेक्स्ट फाइल भेज रहे हो या पीडीएफ भेज रहे हो, या कोई अगर मान के चलें आप कोई आईडी पासवर्ड मेरे पास भेज रहे हो, ठीक है, टेक्स्ट फाइल में, तो उसका एश्योरेंस रहना कि आपके और मेरे बीच में वो डाटा कहीं भी चेंज नहीं होगा या करप्ट वगैरह नहीं होगा कुछ भी उस डाटा के साथ। और इसका इंटेग्रिटी चेक हम किससे करते हैं? हैश से, हैशिंग की मदद से। मतलब जब आप फाइल को उसका हैश जनरेट करते हो तो आपको एक हैशिंग मतलब उसका मिल जाता है। और अगर फाइल में कोई भी मान लो एक टेक्स्ट फाइल है, उसमें हैश करने के बाद आप ए ऐड करते हो या 1 2 3 कुछ भी ऐड करते हो, या फाइल में कुछ भी उसके केबी में साइज में चेंज होता है, तो वहाँ पे वो हैश का जो हैश है वो चेंज हो जाएगा। तो इससे आप इंटेग्रिटी चेक कर सकते हो। अवेलेबिलिटी की बात करें, अवेलेबिलिटी मतलब डाटा अवेलेबल हो जब भी आप चाहो, ऑथोराइज्ड यूजर जब भी चाहे उसके लिए उस टाइम पे डाटा अवेलेबल रहे। मान लो आप फेसबुक का या गूगल का अकाउंट लॉगिन कर रहे हो, ठीक है, आपने किसी के पास मैसेज भेजना है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है, और उस टाइम व्हाट्सएप अवेलेबल ही ना हो, किसी ने उस पर डोस अटैक कर दिया हो, तो ये सारे प्रोटेक्शन मतलब कंपनी
लगाए कि डीडोस प्रोटेक्शन हो गया या कोई और प्रोटेक्शन है, जितने भी हैं सर्वर पे, वो अपने सेट करके रखे ताकि डाटा अवेलेबल रहे हर टाइम जब भी यूजर चाहे। फिर बात करते हैं ऑथेंटिसिटी, कि डाटा ऑथेंटिक होना चाहिए। अब ये कैसे पता लगेगा हमें कि डाटा जेन्युइन है, रियल है, लिजिटिमेट है? ठीक है, तो उसका पता करने के लिए यूज होता है सिग्नेचर्स। इसकी भी हम आगे बात करेंगे, और जो हैशिंग होता है वो सारी मतलब आगे आने वाली वीडियोस में लाइव सेशन में हम बात करेंगे। तो सिग्नेचर के जरिए, डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, उससे ऑथेंटिसिटी का पता चलता है कि डाटा जेन्युइन है। तो नेक्स्ट आता है नॉन रेपुटेशन। ये रहता है कि मान लो आपने मेरे पास मैसेज कर दिया, ठीक है, और कल को आप मना कर दो कि मैंने कोई मैसेज नहीं किया, ठीक है, तो इसका यही होता है कि आप मना नहीं कर सकते। जो डिजिटल सिग्नेचर्स यूज हुए हैं, ठीक है, वो यही चेक करने के लिए यूज होता है कि आपने अगर मेरे पास मेल किया है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, ना मैं डिनाई कर सकता कि मैंने कोई आपका मेल रिसीव नहीं हुआ, ना आप डिनाई कर सकते कि आपने कोई मेल मेरे पास नहीं भेजा। इसके बाद बात करते हैं मोटिव्स, गोल्स के ऊपर। तो मोटिव्स से तो आपको डायरेक्टली मतलब समझ आ ही गया होगा कि मोटिव्स, आपका मोटिव क्या है अटैक के पीछे। आप किसी इंसान की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, ओसिंट कर रहे हो, या फिर किसी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, तो उसके पीछे हर किसी का कुछ ना कुछ मोटिव तो रहता है, एक गोल रहता है कि आप मेरी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे हो? इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी रहता है कि एश्योरेंस देना कि डाटा बीच में ना तो करप्ट हुआ है, ना उस डाटा में कुछ भी चेंज हुआ है। आप मेरे पास, आप मान लो आपने ट्राई हैकमी का ले लो, छोटा सा एग्जांपल। ट्राई हैकमी का वाउचर मैंने आपके पास भेज दिया एक टेक्स्ट फाइल में लिख के, या आईडी पासवर्ड कुछ भेज रहा हूँ। कुछ भी कंपनीज के बहुत डाटा रहते हैं, तो डाटा जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, तो उसका एश्योरेंस कि वो उस डाटा के साथ बीच में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं डाटा में, ये रहता है। और ये हैश के जरिए हम वो करते हैं, एक फाइल का हैश जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर उस फाइल में उसके बाद कोई भी छोटा सा भी अगर चेंजेस आप करोगे, तो वो सेम हैश वैल्यू नहीं निकलेगी उससे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम लास्ट में लेंगे। तो मोटिव्स की बात करते हैं। देखो, मोटिव्स, गोल्स, आप कुछ भी हैक कर रहे हो, वेबसाइट वेबसाइट हैक कर रहे हो या किसी की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, तो आपका गोल क्या रहता है? एक गोल रहता है ना हर बंदे का, कि ये वेबसाइट मैंने इसलिए हैक करनी है। ये वेबसाइट आप पैसे के लिए हैक कर रहे हो, या फिर बहुत बंदों का गोल रहता है कि मान, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्रेडिट्स कार्ड के लिए बहुत होता है। और कई बिजनेस की मतलब खाली डिस्टरप्टिंग बिजनेस कंटिन्यूटी, बिजनेस को नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक है, रैंसम मांग लेते हैं कई। टेकिंग रेवेंज, आपका कोई दुश्मन है, उससे आपने रेवेंज लेने के लिए स्टार्ट किया अटैक। तो मोटिव और फिर मेथड, मतलब मेथड क्या यूज करोगे आप? अब आपने, आपका एक दुश्मन है, उसकी कंपनी है, एग्जाम्पल ठीक है, तो उसको मान लो आपने नुकसान पहुंचाना है कुछ भी, तो उसके लिए आप मेथड कुछ तो यूज करोगे कि उस कंपनी को हैक कैसे करना है, कहाँ पे वल्नरेबिलिटी है, तो इंफॉर्मेशन गैदर करना, और फिर वल्नरेबिलिटी को देखना कि उसके अंदर कमी क्या है, कौन सी कमी को आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो उसकी, कि जिस कमी का फायदा उठा के आप उसको नुकसान पहुंचा सको, या उसके सिस्टम के अंदर आप जा सकते हो, ठीक है। अब अटैक्स की बात करते हैं कि अटैक्स कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला है जो, वो है पैसिव अटैक। इसमें क्या रहता है? इसमें देखो, आप नॉर्मल सा एग्जांपल लेके चलो। पैसिव अटैक हो गया, जो पैसिव, जैसे पैसिव इनकम है कि बिना कुछ किए हुए आपके पास पैसा आता रहता है। तो पैसिव अटैक में भी ऐसा है कि आप टारगेट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हो, आप बैठ के डाटा को एनालाइज करते हो, आप गूगल
से इंफॉर्मेशन निकालते हो, गूगल पे जाके उस कंपनी को सर्च करते हो, फोरम्स पे सर्च करते हो, आपको जहाँ जहाँ से मतलब पब्लिकली डाटा अवेलेबल है वहाँ से उसकी जानकारी निकालते हो, फुटप्रिंटिंग करते हो, स्नीफिंग ईवेस ड्रॉपिंग करते हो, नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज करते हो। नेटवर्क ट्रैफिक जैसे वायर शार्क है, नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज कर सकते हो उसमें आप। तो ये सब करना मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना किसी भी, ना तो आप स्कैन करते हो डायरेक्टली, तो उसको पैसिव अटैक में आता है ये। सेकंड है जो एक्टिव अटैक। ये माइक किसका ऑन है? जो सेकंड है एक्टिव अटैक, ये नाम से भी पता चल रहा है, मतलब एक्टिविटी कर रहे हो आप यहाँ पे कुछ, ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हो टारगेट के साथ। अब डायरेक्टली इन्वॉल्व होना मतलब आप स्कैन कर रहे हो, जब स्कैन करोगे तो वहां पे आप शो हो जाओगे कि हाँ कोई बंदा स्कैनिंग कर रहा है, किसी ने स्कैनिंग किया है। डोस अटैक कर रहे हो आप, जो आईडीएस और फायरवॉल है उनको बाईपास करने का ट्राई कर रहे हो, मॉडिफिकेशन कर रहे हो किसी इंफॉर्मेशन में। रिप्लाई अटैक, पासवर्ड बेस्ड अटैक हो गई, सेशन हाईजैकिंग, तो ये सब आते हैं एक्टिव अटैक्स में। और फिर होता है क्लोज इन अटैक। क्लोज इन अटैक का मतलब होता है कि आपके वो फिजिकली नियर बाई है वो टारगेट, आप आपके आप आपके टारगेट के फिजिकल नियर बाई हो। आप एक कंपनी में घुसे और आपके सामने ही आपका टारगेट है मान लो, तो आप कुछ भी वहाँ पे पेन ड्राइव से अटैक वो कर सकते हो, पेन ड्राइव लगा के आ सकते हो, या कंप्यूटर में कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हो, मालवेयर फिजिकल तरीके से डाल सकते हो। देन आता है इनसाइडर अटैक। इनसाइडर अटैक रहता है कि आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हो, आप अंदर के ही बंदे हो, और अंदर से आप उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो या सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हो अंदर घुस के, या कीलॉगर लगा दिया आपने सिस्टम में। देन आता है डिस्ट्रीब्यूशन अटैक। डिस्ट्रीब्यूशन अटैक क्या होता है कि जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है सामान की, अब जैसे आपने एंड्रॉयड फोन्स में देखा होगा, एग्जांपल ये लेते हैं, तो उसमें कुछ प्री इंस्टॉल एप्स आती हैं, ठीक है। तो ऐसा ही सिस्टम रहता है कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है डिवाइसेस की या फिर ट्रांसपोर्ट के टाइम, बीच में ही हार्डवेयर लेवल पे कुछ मालवेयर डाल दिया जाता है या हार्डवेयर ऐसा इंस्टॉल कर दिया जाता है कि आपकी कंपनी के पास जब वो ऑर्डर आए, मान लो मैंने लैपटॉप मंगा लिया और मेरे पास आने से पहले ही हार्डवेयर लेवल पे या फिर सॉफ्टवेयर लेवल पे उसमें मालवेयर डाल दिया जाए, तो इस तरह के अटैक्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन अटैक्स। इसमें क्या सभी को क्लियर है यहाँ तक? हेलो। ओके, तो नेक्स्ट उस पे आते हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये भी बिल्कुल ऐसे मतलब वर्ड से ही आपको पता लग रहा होगा कि इंफॉर्मेशन, आज के टाइम इंफॉर्मेशन ही सब कुछ है कंपनी के लिए भी। अगर कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक हो जाए तो आपको पता है डाटा अगर कोई लीक हो जाता है तो कंपनी के लिए कितना रेपुटेशन का नुकसान होता है, और पैसे का नुकसान, मतलब हर चीज़ का नुकसान होता है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास दोनों तरीके रहते हैं कि डिफेंसिव इन्फोवार। डिफेंसिव इन्फोवार में क्या रहता है कि कंपनी अपना डिफेंस करती है एक तरीके से, ठीक है, कि अगर वो कल को हैक हो जाती है तो उससे बचने के लिए अपना वो रेडी रखती है, प्रिवेंशन रखती है, अलर्ट्स रखती है, अपना ऑन सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सब कुछ अपना सेटअप करके रखती है। और वही ऑफेंसिव उसमें भी जाती है, मतलब अगर एक कंपनी को दूसरी कंपनी के ऊपर अपना एडवांटेज लेना है तो वो क्या करेगी, अगर मुझे आपकी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो मैं कुछ ना कुछ फ़ायदा तो उठा सकता हूँ उसका। तो सेम इसमें रहता है कि हर कंपनी कोशिश करती है कि उसकी जो दूसरी कंपनी है उनसे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन अगर निकले तो वो कैसे फ़ायदा उठा सकती है, इसके लिए कंपनी क्या करती है, अटैक करती है। वेब एप्लीकेशन अटैक करते हैं इंफॉर्मेशन निकालने के लिए वेबसाइट के ऊपर, कि बहुत सारा डाटा कैसे होता है कि पब्लिक होने से पहले वो वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है, लेकिन जब मान लो 10 दिन के बाद अपलोड होना है और 10 दिन पहले ही कोई उस वेबसाइट पे आए
उसे हैक करके उस इंफॉर्मेशन को लीक कर दे या सेल कर दे। ठीक है, अब शेयर मार्केट का देख लो, मान लो कुछ भाई डील होने वाली है बहुत बड़ी शेयर मार्केट में, तो 10 दिन पहले अगर आपको कुछ खबर मिल गई कि इतनी बड़ी ऐसे डील होने वाली है इस कंपनी के साथ, तो उसके शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो आप पहले ही उस इंफॉर्मेशन को निकाल के उसका फायदा उठा लेते हो, वेब सर्वर पे अटैक करते हो। मैन इन द मिडल, मैन इन द मिडल क्या हो गया? आपके और मेरे बीच एक तीसरा बंदा आके बैठ जाता है। तो मेरी कन्वेंस मैं कोई मैसेज आपके पास भेजूंगा, तो वो मैसेज उसको दिखेगा, आप मेरे पास भेजोगे तो वो भी वो देख सकता है। मैं MITM, मैन इन द मिडल अटैक। अब देखते हैं नेक्स्ट, CEH मेथोडोलॉजी, मतलब सर्टिफाइड एथिकल हैकर या हैकिंग मेथोडोलॉजी बोल सकते हो। मेथोडोलॉजी मतलब मेथड जो कि यूज होते हैं हैकिंग में। इन मेथड्स को फॉलो करना पड़ता है। एक अगर आप हैकर हो या एथिकल हैकर हो, इट डजेंट मैटर इफ यू आर गुड और बैड हैकर, हर कोई ये फॉलो करता है। मतलब फुटप्रिंटिंग है, फुटप्रिंटिंग हो गया इंफॉर्मेशन को निकालना। तो ये पहला स्टेप है, ये आपको हैकिंग का, कि अगर आप किसी भी वेबसाइट को या किसी इंसान को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हो, जानकारी निकालनी है, तो उसके लिए आप फुटप्रिंटिंग करते हो, रिकॉग्निसेंस करते हो कि उसकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिल सकती है। आपको गूगल से उसकी जानकारी मिल सकती है, देन फोरम्स के ऊपर जाके जानकारी मिल सकती है। और कैसे मिल सकती है? आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। मान लो कंपनी में आपने कॉल किया कि आप जल्दबाजी दिखा दी आपने कि मैं इस टीम से बात कर रहा हूँ, फटाफट मुझे ID पासवर्ड दे दो, कुछ दिक्कत हो गई है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है, सोशल इंजीनियरिंग में आता है ये। तो ये भी जब आप अटैक करते हो फुटप्रिंटिंग में, मतलब स्कैनिंग से पहले ही ये सब चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, प्रोफाइल बनाना, IP एड्रेस की रेंज निकालना कि उस वेबसाइट के कितने IP एड्रेसेस हैं, नेम स्पेस, एम्प्लॉयज़ कितने हैं, उनकी लिंक्डइन की प्रोफाइल चेक करना। ठीक है, ये हम फुटप्रिंटिंग है जो मॉड्यूल जो सेकंड डे रहेगा अपना कल का, उसमें क्लियर करेंगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है स्कैनिंग। आपने जानकारी निकाल ली कि वेबसाइट कौन सी है, गूगल से आप उसके एम्प्लॉयज़ कितने हैं, एम्प्लॉयज़ की लिंक्डइन प्रोफाइल निकाल ली आपने, कंपनी के नंबर निकाल लिए, लोकेशन निकाल ली, और अगर उसका कैमराज का एक्सेस आपको मिलता है अवेलेबल, जैसे शोडान पे हम कल देखा था हमने, तो वहां से ऐसे मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन आपने सब कुछ निकाल लिया। फिर आप क्या करोगे? स्कैन करोगे। आपके पास IP एड्रेसेस हैं, उनको स्कैन करोगे कि एक्टिव होस्ट कितने हैं, ओपन पोर्ट्स कितने हैं। पोर्ट्स का आप सभी को पता होगा, ग्रुप में भी किसी ने पूछा था तो वहाँ डाला भी था मैंने। और अननेसेसरी सर्विसेज कितनी एनेबल्स हैं उन पोर्ट्स के ऊपर। तो ये सब आप स्कैनिंग में करते हो। उसके बाद आता है, स्कैन आपने कर लिया, आपने पता लगा लिया कि ये पोर्ट ओपन है, उस पोर्ट के ऊपर ये सर्विस चल रही है। ठीक है, देन गेनिंग एक्सेस। ठीक है, स्कैनिंग में ही एनुमरेशन और वल्नरेबिलिटी एनालिसिस है। ये दोनों पॉइंट अभी वर्जन 12 में ऐड किए गए हैं। एनुमरेशन मतलब एनुमरेशन टेक्निक्स आप क्या क्या फॉलो करोगे। आपको पता लग गई स्कैनिंग में कि ये इसमें वल्नरेबिलिटी हो सकती है और ये वल्नरेबिलिटी है, तो आप उस वल्नरेबिलिटी को गूगल पे सर्च करते हो, उसका एनालिसिस करते हो, उसको देखते हो अच्छे तरीके से कि इसमें इसको कैसे एक्सप्लॉइट करना है, इसका मतलब किस चीज़ का आपको एक्सेस मिल सकता है, कितना एक्सेस आपको मिलता है। उसके बाद आता है गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग और क्लियरिंग लॉग्स। ये मेन 5 पॉइंट है वैसे इसमें, और ये जो लास्ट के 3 है ये आते हैं सिस्टम हैकिंग में। ये स्कैनिंग कर लिया आपने, स्कैनिंग के बाद आप डायरेक्टली क्या करते हो? आपको वल्नरेबिलिटी मिल गई, वल्नरेबिलिटी आपने एक्सप्लॉइट कर दी पेलोड के ज़रिए, तो डायरेक्टली आपको एक्सेस मिल जाएगा सामने वाले के सिस्टम का। एक्सेस मिल गया, एक्सेस मिलने के बाद आप क्या करोगे? एक्सेस मिलने के बाद भी स्कैनिंग होती है कुछ, वो मैं आगे बताऊँगा अभी। ठीक है? तो यहाँ से एक्चुअल हैकिंग स्टार्ट होती है, ठीक है? गेनिंग एक्सेस से, यहाँ से जो आप बोलते हो कि हाँ भाई हैकिंग, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। आप
सामने वाले के सिस्टम में घुस गए हो, वहाँ से आप अपना कुछ भी डाटा वहाँ से निकाल सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है? उसकी डाटा लीक कर सकते हो। तो लेकिन उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? एक्सेस मिल गया, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि आपका ये सोचो आज एक्सेस मिल गया, लेकिन अगर कंपनी स्कैन करे, कुछ भी करे, तो आपका पता लगा सकती है कि किसी ने हमारे सिस्टम को हैक किया है। तो उसको छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए, हमें उस सिस्टम में एक्सेस अपना मेंटेन करने के लिए, कि हम जब भी चाहें उसको एक्सेस कर सकें, हम एक बैकडोर इंस्टॉल करते हैं, या दूसरे जो वायरसेस रहते हैं एडवांस, तो वो टूल्स आप उसमें इंस्टॉल करते हो ताकि आपका एक्सेस बना रहे आगे के लिए, लंबे टाइम के लिए। जैसे एपीटी होता है, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेड्स, ये एक एक दो दो साल तक रह जाते हैं सिस्टम में। और ये, लेकिन ये बहुत स्टेल्थ तरीके से काम करते हैं, डाटा भी हर चीज मतलब देख के करते हैं ये। और फिर आता है क्लियरिंग लॉग्स, ठीक है? और गेनिंग एक्सेस में ही मान लो आपको एक्सेस मिल गया, सॉरी, इसमें एक्सेस मिलने का एक नॉर्मल यूजर का एक्सेस मिला है आपको। अब उसको आपको एस्केलेट करना है, प्रिविलेज एस्केलेशन, मैंने कल भी बताया था आपको कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस ले लिया आपने, वो सब यहीं पे होता है एक्सेस लेने के बाद। और फिर सबसे लास्ट का है ये क्लियरिंग लॉग्स। आपने सारे काम कर लिया, आपने डाटा करना है तो चोरी कर लिया, ठीक है? आपने डाटा डाउनलोड करना है, कुछ अपलोड करना है, सारे काम करने के बाद, तो हर सिस्टम में आपको पता होगा, विंडोज में, लाइनक्स में, तो लोग सेव होते हैं। आप जो भी काम करते हो वो सारा उसमें सेव रहता है कि आपने ये किया है, तो वो सब हमें क्लियर करना पड़ता है, ठीक है? इसके बाद जो यूजर है उसको पता नहीं चल पाता कि मेरे सिस्टम में कुछ हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है? ये हम मतलब सिस्टम हैकिंग हो गया, ये सारे आगे करेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में प्रॉपर प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है? अभी के लिए ऊपर ऊपर से मैं इनको मतलब जहाँ तक हो सकता है अपनी तरफ से पूरा बताऊंगा, और कहीं से अगर समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? हेलो। ठीक है। अब आपने सुना होगा या पीडीएफ डाउनलोड की होगी तो उसमें देखा होगा, साइबर किल चेन मेथोडोलॉजी। अब साइबर किल चेन मेथोडोलॉजी क्या होता है? मेथोडोलॉजी तो वही हो गया, एक मेथड, और साइबर किल चेन मतलब एक कुछ स्टेप्स जो कि फॉलो करके आप आपके सिस्टम को सिक्योर कर सकते हो। ये रहता है कि आपका जो अटैकर है, अटैकर इन स्टेप्स को फॉलो करता है, और जो डिफेंड करेगा, डिफेंड कौन करेगा? आप करोगे, एथिकल हैकर, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि अटैकर अटैक कैसे करते हैं, तभी तो आप उनको रोक पाओगे। मान लो आपको पता ही नहीं है कि एक अटैकर कैसे अटैक करता है, कैसे हैक करता है सिस्टम्स को, तो हम उनको रोक कैसे सकेंगे? तो यही होता है साइबर किल चेन मेथोलॉजी। इसमें क्या रहता है, ये टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स जो होते हैं अटैकर के, वो पहले ही पता चल जाते हैं आपको। कि इसमें देखो सबसे पहले क्या करता है, रिकोनेसेंस, जो भी फुट प्रिंटिंग मैंने बताया था, रिकोनेसेंस और फुट प्रिंटिंग सेम है। इंफॉर्मेशन गैदर करता है कंपनी के बारे में जितनी हो सकती है। देन वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन गैदर करके कि हाँ ये एम्प्लॉय है, आप किसी एम्प्लॉय को कॉल करके कुछ डिटेल निकालवा सकते हो। वो अटैकर टू अटैकर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छे तरीके से फुट प्रिंटिंग करता है, कितने अच्छे तरीके से जानकारी निकालता है, ठीक है? देन वो अपना पेलोड बनाता है। फिर उसने रिकॉग्निसेंस कर लिया, उसने स्कैन कर लिया कि इस कंपनी में ये वल्नरेबिलिटी हो सकती है, तो फिर वो अपना मालवेयर, आप बोल लो, पेलोड बोलते हैं उसको, ठीक है? तो पेलोड उसने अपना जनरेट किया, और वो डिलीवरी करवाएगा। फिर उसमें वेपन अपना तैयार हो गया, देन डिलीवरी, डिलीवरी कैसे करवाएगा? वो ईमेल की ज्यादातर जो यूज होता है वो होता है ईमेल का मेथड, ठीक है? ईमेल आप भेजते हो एम्प्लॉयज को, दूसरे भी मेथड है लेकिन ये ज्यादातर यूज होता है। तो इसमें क्या होता है, डिलीवरी आपने करवा दिया, आपने 5 बंदों को, 10 बंदों को, या हर एक बंदों को अलग अलग मेल सेंड किया,
मेल करने के बाद एक्सप्लॉइटेशन। अब मान लो यहाँ पे जब आप मेल कर रहे हो, अगर यहीं पे आप उसको रोक दोगे, मेल को डिटेक्ट कर लेगा आपका सिस्टम कि कुछ ना कुछ मतलब पेलोड इसमें आया है, तो यहीं पे अटैक रुक जाएगा आपका। ठीक है, मान लो यहीं पे, यहाँ पे आप डिटेक्ट नहीं कर पाते, आपको पता नहीं चलता है, डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के बाद किसी ने ईमेल ओपन किया, ओपन करते ही उसके सिस्टम में आ गया कि ये वायरस है, तो एंटीवायरस ने मान लो डिलीट कर दिया, तो फिर कहाँ पे रुका, यहाँ पे डिलीवरी और एक्सप्लॉइटेशन के बीच आपने अटैक रोक दिया वो। लेकिन अगर वो यहाँ पे भी डिटेक्ट नहीं हुआ, तो वो क्या करता है, एक्सप्लॉइटेशन मतलब वो इंस्टॉल होता है सिस्टम में, और देन उसका जो उन्होंने सेट कर रखा है कोई वायरसेस मालवेयर जो भी, वो इंस्टॉल करता है यहाँ पे। एंड देन फिर सी एंड सी होता है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वो इसी सिस्टम को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना लेता है। कमांड मतलब वो अटैकर कुछ भी वहां से कमांड भेजेगा इस सिस्टम पे, और वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। कंट्रोल वो इस सिस्टम से जो सी एंड सी है, यहाँ से इस कंपनी में जितने भी सिस्टम हो गए उन सभी को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, फिर वो एक्शन हो जाता है, उसको जो भी चाहिए, अगर उसको इंफॉर्मेशन लीक करनी हो या कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पे साइबर किल चेन में देखो प्रॉपर बताता हूँ, ये मेनली इसलिए यूज होती है कि आप इसको पूरा का पूरा देख के कि कैसे अटैक्स होते हैं, आप सीख सको कि आप कहाँ पे क्या कर सकते हो। आपको पता है कि अटैकर, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते रिकॉनेसेंस पे, इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे, लेकिन यहाँ पे आप कर सकते हो, डिलीवरी के टाइम उसको रोक सकते हो, एक्सप्लॉइटेशन के टाइम उसको रोक सकते हो, एक्सप्लॉइटेशन के बाद इंस्टॉलेशन पे भी आप उसको रोक सकते हो। और ये आपको बताते हैं कि इसके क्या क्या वो रहते हैं, इसका बिहेवियर क्या रहता है इंस्टॉल होने के बाद सिस्टम्स का, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी का? ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हो। सर इसमें जो C&C है कमांड वाला, हाँ हाँ। सर इसमें ग्राफिकल का क्यों नहीं यूज हो सकता है इसमें? क्या है ग्राफिकल? या सर जैसे कमांड से जो लोग इंस्ट्रक्शन देगा अटैकर, वो हाँ हाँ। वो ग्राफ ग्राफ के द्वारा भी तो कर सकता है, जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा भी ऐसा वो हो सकता है कि नहीं? नहीं, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। अब जैसे सिस्टम हैकिंग में आपको बताएंगे कि जो रैट वगैरह यूज होते हैं, तो उसको आप ग्राफिकली कंट्रोल कर सकते हो, आपको कमांड की जरूरत नहीं है। ओके सर। जी। और इसमें अटैकर का मतलब क्या रहता है कि कॉन्फिडेंशियल डाटा को गेन करना रहता है, सर्विसेज को डिस्टरप्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, ये सब रहते हैं अटैकर का जो मोटिव रहता है इसमें पूरा। ठीक है, अब जो मैंने बात की थी टेक्निक और प्रोसीजर्स की, ये इसकी बात करते हैं। टैक्टिक्स क्या होता है कि पूरा का पूरा प्लान तैयार होता है पहले, कि किसी कंपनी पे अगर अटैक हो रहा है, तो उसकी स्टार्टिंग से एंड तक की प्लानिंग, कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये करेंगे, और जो आखिर में उनको मतलब डाटा अगर निकालना है, तो वहां तक का इनका प्लान बना होता है पहले ही। ठीक है, देन टेक्निक्स। अब टेक्निक्स मतलब उस प्लान में मान लो फुटप्रिंटिंग में कौन सी टेक्निक वो यूज करेंगे, स्कैनिंग में कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, ये रहता है। मालवेयर, एक मिनट देना बस, देख रहा हूँ मैं। नहीं, मालवेयर और पेलोड देखो डिटेक्ट हो जाते हैं, वो बेसिक रहते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे आगे आपको दिखाएंगे, हम विंडोज 11 की लैब दिखाएंगे आपको। विंडोज 11 में भी अगर आप पेलोड अपना खुद बनाते हो, देखो अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज होनी चाहिए,
प्रोग्रामिंग की आपको कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मान लो आपने चेंज कर दिया पेलोड की, तो वो इतना डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, वो तरीके होते हैं आपके बनाने के। ठीक है, टैक्टिक्स क्या रहता है कि जो अटैकर रहता है उसका पूरा का पूरा मतलब वो लिख के रखते हैं कि स्टार्टिंग से एंड तक उनका क्या प्लान रहेंगे उसमें। तो एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे कुछ जो अटैकर रहते हैं वो पूरे के पूरे डिपेंड रहते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं कि जो मतलब सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म करते हैं या किसी कनेक्शन से इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि ये इम्पोर्टेंट रहता है कि इसमें कौन कौन से टूल्स यूज किए गए, कि अटैकर कौन कौन से टूल्स यूज करता है, ताकि आपको पता रहे। अगर वो टूल का लॉग्स आपके सिस्टम में बने हैं, CLI कमांड्स रन करता है एक बार तो एक्सेस लेते ही अटैकर, तो वो आपको पता रहता है कि हाँ यहाँ पे अगर ये मिला हमें, तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि अटैक हो रखा है सिस्टम पे। ये टेक्निक्स, ये जितना भी आपको बता रहा हूँ मैं, ये सब अटैकर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, क्योंकि एथिकल हैकिंग भी आप तभी कर पाओगे जब आपको हैकिंग आती होगी एक तरीके से। ठीक है, तो आपको हैकर के पर्सपेक्टिव से आपको सोचना पड़ेगा कि आप सिस्टम को कैसे हैक कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है टेक्निक्स। टेक्निक्स मैंने बताया कि आप अलग अलग फेजेज में, जो डिफरेंट फेजेज मैंने आपको बताए थे, फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग और देन फिर गेनिंग एक्सेस, वो सब जितने भी फेज हैं उनमें कौन सी टेक्निक्स आप यूज करोगे। ठीक है, वो डिसाइड होता है टेक्निक्स के अंदर। अब ये मतलब हर उस पे डिपेंड रहता है। कुछ प्योरली मतलब ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग करते हैं स्टार्टिंग में। मान लो आपने कंपनी में कॉल किया और लॉगिन क्रेडेंशियल्स के लिए पूछा कि मैं इंटरनल नेटवर्क से, मतलब इसी नेटवर्क से बात कर रहा हूँ, आप मुझे अपने लॉगिन आईडी बताइए, कोई प्रॉब्लम आ रखी है। तो वहां से आपने निकलवा ली, तो आपके ऊपर रहता है कि आप फुटप्रिंटिंग कितने किस लेवल पे करते हो। और जितना ज़्यादा आप फुटप्रिंटिंग स्टार्टिंग में करोगे, आपका अटैक उतना ही सक्सेसफुल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें ना इस टेक्निक में होती है कि कौन-कौन सी टेक्निक आप यूज़ करोगे, डिटेल निकलवाने के लिए, फुटप्रिंटिंग के लिए, फिर स्कैनिंग में आप कैसा पेलोड यूज़ करने वाले हो। ठीक है? फिर आता है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स में क्या रहता है कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन रहते हैं। क्यों? कैसे आपने अटैक को कैरी आउट करना है। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो ले लो, आपने इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया, आपने कुछ की टारगेट आपने निकाल लिए उस कंपनी के एम्प्लॉइज़, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल आपने निकलवा ली कि इनका ये नंबर है, ये ईमेल है और इसको ये अच्छा लगता है, ये इसको बुरा लगता है। ठीक है? तो उसके बेस पे आप स्टेप बाय स्टेप आगे काम करते हो कि हाँ, इस बंदे को मैं ये गिफ्ट देता हूँ, इसके साथ दोस्ती बढ़ाना शुरू करते हो आप, कि एक के साथ आपने दोस्ती की, कि हाँ, आपको पहले पता है कि इसको ये पसंद है, उसको आपने जाके गिफ्ट दे दिया, तो आपकी दोस्ती अच्छी हो गई। तो उसके बाद आप उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाते हो कि हाँ भाई, तुम्हारी कंपनी में मतलब क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है। तो ये पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन रहते हैं, और ये तीनों चीज़ें पहले लिखी होती हैं कि हमें ये करना है। और अटैकर का मतलब जो बिहेवियर रहता है, उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप किसी कंपनी में हो, जो इंटरनल रिकॉग्निशंस होगी। ठीक है, तो उसमें बंदा क्या करता है, अटैकर क्या करता है, सिस्टम होस्ट प्रोसेसेस को देख सकता है। ठीक है, और मतलब एक्सेस लेने के बाद जो इंटरनल रिकॉग्निशंस रहता है, आपको गेनिंग एक्सेस मिल गया, उसके बाद क्या करता है बंदा, प्रोसेसेस चेक कर सकता है सिस्टम होस्ट में क्या है, और वो कमांड चलाएगा, होस्ट नेम आईपी एड्रेस चेक करेगा कि उस सिस्टम से कितने सिस्टम कनेक्ट हैं। ठीक है, और कौन कौन से प्रोग्राम टारगेट सिस्टम पे रन कर रहे हैं। तो वहां से आप देख सकते हो कि उसने क्या क्या मतलब यूज किया है, आप लोग उसको चेक करते हो। कंपनीज में ना ये डेली रहता है। ठीक है, जो एसोसी एनालिस्ट हो गए या दूसरे हो गए,
तो इनका काम यही रहता है कि वो बैठ के लॉग्स चेक करते हैं पूरा का पूरा। उनको बैठ के अपना इसी चीज के 50,000 60,000 लाख रुपए इसी चीज के मिलते हैं कि आप पूरा दिन बस आपने ये देखना है कि लॉग्स कोई मतलब कैसे लॉग्स बन रहे हैं, क्या क्या उसमें आ रहा है, क्या क्या सिस्टम में यूज हो रहा है। ठीक है, पावर सेल का यूज मिलेगा। गेनिंग एक्सेस करने के बाद पावर सेल का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि डाटा एक्सफिल्ट्रेशन करने के लिए, डाटा को निकालने के लिए, तो उसमें आप यूज कर सकते हो। विंडोज में अगर आपको इवेंट देखना है, इवेंट्स जो हुए हैं वो इवेंट लॉग्स में आपको मिलेंगे। ठीक है, वहां पे आप देख सकते हो। प्रोक्सी एक्टिविटी मान लो, कुछ प्रोक्सी एक्टिविटी हुई है, कनेक्शन बन रहे हैं आपके सिस्टम के साथ, कि आप कुछ इतना डाटा यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी डाटा यूज हो रहा है। ये सब रहता है इसमें। और इंडिकेटर्स भी होते हैं, मतलब आपको पहले ही पता लग जाता है कि आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ है। कंपनी ये चीजें देखती है कुछ, जैसे ईमेल इंडिकेटर्स, ईमेल आ रहे हैं या फिर अटैचमेंट आ रही है ईमेल के साथ कुछ। नेटवर्क इंडिकेटर्स होते हैं, होस्ट बेस, ये सब हम बाद में करेंगे, ज़्यादा एडवांस हो जाएगा अभी के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बोर तो नहीं हो रहा? अगर कोई बोर हो तो बता दियो भाई। हम्म। तो कहीं पे भी अगर कोई कंफ्यूजन लगे या फिर बोर होने लगे तो बता देना, हम क्लास नेक्स्ट डे कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। देखो, स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था फ्रेमवर्क, ये क्या रहता है कि मित्रे अटैक फ्रेमवर्क, ये एक स्टेप बाय स्टेप जो हमने वो देखा था कि रिकॉनेसेंस, वेपनाइजेशन, किल चैन मेथोडोलॉजी देखी थी। तो मित्रे क्या है, एक वेबसाइट, चलो वेबसाइट पे ले जाके मैं दिखाता हूँ। ये ग्लोबली एक्सेसिबल, हर किसी के लिए एक्सेसिबल नॉलेज बेस है, जहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि जो मतलब रियल वर्ल्ड में अभी जो अटैकर कैसे अटैक कर रहे हैं कंपनीज के ऊपर, उसका पूरा का पूरा प्रोसेस इसके ऊपर दिया होगा आपको। और उस प्रोसेस को देख के आप अपनी कंपनी को सिक्योर कर सकते हो कि हाँ, अभी इस तरीके से अटैक हुआ था कंपनी पे, या फिर ये वल्नरेबिलिटी निकल के आई है। तो वो सब आप चेक करते हो, और इसका मतलब यूज होता है प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में, और बहुत मतलब जगह यूज होता है। तो इसको मैं आपकी वेबसाइट ही दिखाता हूँ आपको, मित्र की। आप यहाँ पे जा सकते हो, ये है इनकी वेबसाइट, आप सर्च करो डायरेक्टली। ठीक है, तो ये इसकी वो है कि ग्लोबली एक्सेसिबल नॉलेज बेस, कोई भी आपको एक्सेस कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था, देखो रिकॉनेसेंस बताया था मैंने, रिकॉनेसेंस का ही देख लेते हैं, ये तो बात की है। तो रिकॉनेसेंस में मान लो एक्टिव स्कैनिंग है, एक्टिव स्कैनिंग ही देखते हैं हम। यहाँ पे देखो कि एडवर्सरीज, एडवर्सरीज होता है कि अटैकर। ठीक है, मे एग्जीक्यूट एक्टिव रिकॉनेसेंस स्कैन टू गैदर इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग टारगेटिंग। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि सर्च ओपन वेबसाइट डोमेन की जो रिकॉनेसेंस इंफॉर्मेशन गैदर करता है, वो वेबसाइट से करता है, गूगल सर्च से करता है। और यहाँ पे एक्सटर्नल रिमोट सर्विसेज, किसी किसी वेबसाइट को हैक कर लेते हैं ये, जहाँ पे इनका टारगेट विजिट करता है। तो मान लो आप कोई भी छोटी सी वेबसाइट ले लो जिस पे आप डेली जाते हो। ठीक है, तो अटैकर ने उस वेबसाइट को हैक कर लिया, आप वेबसाइट पे गए और उसने पहले ही वहाँ पे क्या, अपना वायरस डाल दिया था, मालवेयर डाल दिया था, तो आप वहाँ से एक्सप्लॉइट हो जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस वेबसाइट पे आके देखना, ये पूरे के पूरे मेथड्स दिए गए हैं कि आज के टाइम, रियल टाइम है ये, कि किस तरीके से बंदे, हैकर हैक करते हैं सिस्टम्स को। ठीक है, ये रिकॉनेसेंस हो गया, मतलब इंफॉर्मेशन गैदर कैसे करते हैं अटैकर, इनिशियल एक्सेस कैसे कर रहे हैं, इनके मेथड्स क्या क्या हैं जो फॉलो कर रहे हैं वो। ठीक है, तो ये रियल टाइम है, आप आगे जरूर देखें एक बार इसको। इसमें भी यही रहता है जो इसके रिकॉनेसेंस है, वो दिखाई दिया मैंने आपको, रिसोर्स डेवलपमेंट, इनिशियल एक्सेस हो गया। ठीक है, इसके बाद है डायमंड,
मॉडल ऑफ इंट्रूजन एनालिसिस। इंट्रूजन क्या हो गया कि कंपनी में वो कोई अनऑथराइज्ड यूजर घुसने की ट्राई कर रहा है, कोई अटैक हुआ है तो उसका एनालिसिस करना, उसके बारे में जानना कि वो कैसे हुआ। ठीक है, अब इसका डायमंड नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें ये 4 पॉइंट है। एडवर्सरी, अटैकर मान लो यहाँ पे हो गया, विक्टिम, फिर कैपेबिलिटी, विक्टिम जो आपका टारगेट है, फिर कैपेबिलिटी कि अटैक कैसे परफॉर्म किया है, कौन कौन से स्टेप अटैकर ने लिए, कौन से टूल्स यूज किए अटैक के लिए। तो ये सब आपको जानने को मिलेगा। देखो ये थोड़ा सा ओवर लग रहा होगा आपको, लेकिन आप गूगल सर्च करो, थोड़ी और जानकारी इसके बारे में लो, तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपको। और कहीं पे नहीं समझ आए तो आप पूछ लेना। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया, कंपनी, कंपनी के बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी रहती है कि अटैक हुआ है तो कितने का लॉस हुआ है उनको, तो ये सब रहता है इसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। ठीक है, फिर आगे अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हैकिंग क्या है। ठीक है, ये पहले की कुछ मैं जो कराना नहीं चाह रहा था, लेकिन सीएच में आपके वो सब भी काम आएगा, आपके क्वेश्चंस आएंगे उनसे रिलेटेड, तो वो सब मैंने कराया। ठीक है, यहाँ से अब बिल्कुल ये समझ लो कि हैकिंग क्या है और एथिकल हैकिंग। अब इससे आगे आपके प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हम लाइव प्रैक्टिकल करेंगे। आपकी मशीन्स वगैरह मैं इंस्टॉल करवा दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए कि आपको क्या क्या कुछ करना है। ठीक है, तो चलिए हैकिंग के बारे में जानते हैं कि हैकिंग क्या है। हैकिंग होगा कि कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर, नेटवर्क्स के अंदर बिना किसी की परमिशन के, आप मेरी परमिशन के बिना मेरे ही लैपटॉप को आपने हैक कर लिया। ठीक है, मेरे लैपटॉप में आप घुस गए बिना मेरी परमिशन, तो वो होगी हैकिंग। दूसरा आप इसका एग्जांपल ले सकते हो कि मान लो कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी चल रही है, आगे ऑटोमेटिक बिना ड्राइवर की गाड़ी भी आ रही है। ठीक है, तो किसी ने अपनी मतलब कार लगाई दिल्ली टू मुंबई, ठीक है, वो जा रही है, आपने उसको हैक किया। अब वो बनाई किस लिए गई थी, दिल्ली से मुंबई जाने के लिए, लेकिन आपने उसमें चेंज किया और उसको ले गए आप बिहार। ठीक है, कहीं और ले गए। तो मतलब जो जिस चीज के लिए जो सिस्टम बना है, जो टूल जिस चीज के लिए बना है, हार्डवेयर जिस चीज के लिए बना है, उसका आप कुछ उल्टा करवा रहे हो या अपनी मर्जी से जो काम करवा रहे हो, ठीक है, वो भी हैकिंग में आता है। स्टील कर रहे हो डाटा, जो हमने पीछे बात की थी, डाटा को चोरी कर रहे हो, बेच रहे हो, सिस्टम को डैमेज कर रहे हो, कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हो कुछ भी। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि बिजनेस लॉस होता है। अगर किसी कंपनी को आपने हैक किया, ठीक है, और वो बात लीक होती है, आपने डाटा लीक कर दिया, तो उसको बहुत नुकसान होता है, रेपुटेशन का नुकसान होता है। ठीक है, ऊपर से जो उसका डाटा लीक हुआ है वो तो नुकसान है ही। ये रहता है। अब एथिकल हैकिंग और हैकिंग में क्या फर्क है, हैकिंग यही है, एथिकल हैकिंग हो गया जो उसको रोकता है। ठीक है, आप परमिशंस के साथ ये सब काम करते हो, आपको ना पुलिस कुछ कहती है, ठीक है, क्योंकि आपके पास परमिशन होती है। कंपनीज आपके पास खुद आती हैं कि आप हमारे सिस्टम पे हैक करो या ट्राई करो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करो, उस चीज़ के आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। ठीक है, अब बात करते हैं हैकर की, कि हैकर कौन होता है, जिसके पास स्किल हो कंप्यूटर सिस्टम्स की, नेटवर्क्स की, जो मतलब नॉलेज हो जिसको कंप्यूटर की अच्छे से, और जिसमें क्यूरोसिटी हो कुछ करने की कि हाँ ये कैसे काम करता है, कि फेसबुक कैसे काम कर रही है। अब डीएनएस मैंने जो वेबसाइट भेजी थी ग्रुप में, वो जिस जिसने देखी होगी, मतलब डीएनएस कैसे काम कर रहा है, ये क्यूरोसिटी कि भाई ये काम कैसे कर रहा है, वेबसाइट कैसे ओपन हो रही है सिस्टम में, तो वो क्यूरोसिटी होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो
बहुत लोगों के लिए हैकिंग क्या होता है कि एक हॉबी होता है। उनकी मतलब इच्छा रहती है कि भाई हैक करना है हमें, ठीक है? तो सिस्टम्स को मॉडिफाई करना, एप्लीकेशंस फीचर्स को, मतलब जिस चीज़ के लिए वो बनाई गई हैं, उसके आउटसाइड आप उससे कुछ काम करवा रहे हो, ठीक है? हेलो? हेलो? ओके, आई थॉट माइक ठीक है? ओके, तो अभी बात करते हैं हैकर क्लासेस की। हैकर कितने तरह के होते हैं? हैकर पता है हमें कौन है? जिसको अच्छी नॉलेज है या जो क्यूरोसिटी रखता है कि कैसे चीज़ें काम करती है। अब हैकर की क्लास होती हैं, आपने सुना होगा, और ये 2-3 क्लास तो आपने खूब सुनी होंगी। व्हाइट हैट, व्हाइट हैट आपको पता भी होगा, मतलब जो कि परमिशंस के साथ हैक करे, जो अच्छा काम करता है। इसको आप गुड गाय बोल सकते हो, ठीक है? देन आता है ब्लैक हैट, जो कि इन ब्लैक हैट को आप क्रैकर बोल सकते हो, जो क्रैकिंग करते हैं अकाउंट्स की, नेटफ्लिक्स अकाउंट वगैरह क्रैक करते हैं, या कोई जितने भी तरह के अकाउंट्स। आज के टाइम इंडिया में सबसे ज़्यादा ये चीज़ हो रही है, क्रैकिंग भी इंडिया में हो रही है, ठीक है? ये ब्लैक हैट्स में आते हैं, विदाउट परमिशन हैक करते हैं, डाटा लीक करते हैं, जो ये सब यहाँ रहते हैं। ग्रे हैट हो गया कि वो कंपनी में भी काम करता है, ठीक है? वो परमिशंस के साथ भी काम करता है, और वो पीछे से कुछ ना कुछ इलीगल भी करता है, तो वो ग्रे हैट में आएंगे। देन स्क्रिप्ट किडी, स्क्रिप्ट किडी हो गया, मतलब इसको तो देखो ये वैसे ही बस बता दिया गया है कि जिसको नॉलेज ना हो दूसरों की टूल यूज करे, वैसे इसकी डेफिनेशन ये रहती है। लेकिन आज के टाइम देखो बग बाउंटी हो गया, बग बाउंटी में भाई किसको ये रहता है कि किसको लैंग्वेज आती है, पाइथन, जावा, ये किसी को नहीं आती, मतलब बहुत कम लोगों को आती है, लेकिन ज्यादातर फिर भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं उसमें, ठीक है? तो स्क्रिप्ट की डी इतना कुछ सुनने को आपको नहीं मिलेगा कहीं पे। देन होता है सुसाइड हैकर्स। सुसाइड का रहता है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ बैठ के किसी का पैसा चुरा रहे हैं, बैंक अकाउंट हैक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको पता होता है कि कल को वो पकड़े जाएंगे, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं, ठीक है? आज जैसे कार्डिंग करते हैं, कार्डिंग मतलब डायरेक्टली अपनी फोन खोला विदाउट सेटअप, बिना कोई प्रॉक्सी लगाए, वीपीएन यूज किए, आप कोई सामान ऑर्डर कर रहे हो दूसरों के कार्ड से, आपको पता है कि आप पकड़े जाओगे, लेकिन फिर भी आप करते हो, तो आप सुसाइड हैकर्स की कैटेगरी में आते हो फिर, ठीक है? हैकर टीम, ये तो क्लियर ही है कि बहुत सारे हैकर मिलके एक टीम बना लेते हैं। देन साइबर टेररिस्ट, इन ये साइबर टेररिस्ट हो गया, मतलब इनका एजेंडा रहता है टेररिस्ट का कि कुछ ना कुछ मतलब नुकसान पहुंचाना। देन होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड, जो कि स्टेट के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट्स के लिए काम करते हैं, ठीक है? हैक्टिविस्ट, इनका एक हैक्टिविस्ट हो गया, एक प्रोपेगेंडा रहता है इनका भी, कि किसी धर्म के लिए हो गया, तो ये सब अपना रहता है इनका। इनसाइडर, इनसाइडर कैसे हो गया? आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, और कंपनी में कि अंदर आप हैक कर रहे हो डाटा को, कि लोगर का जो मैंने एग्जांपल दिया था कि ये आप किसी कंपनी में के एम्प्लॉय हो, आपने अपना डाटा वहां से लीक कर लिया, या आपको जिस चीज़ की परमिशन नहीं है वो आप काम कर रहे हो वहां पे, डाटा आप देख रहे हो कुछ भी, या डाटा सेल कर रहे हो, तो इनसाइडर हैकर की उसमें आ गए आप, ठीक है? क्रिमिनल सिंडिकेट, जो कि क्रिमिनल रहते हैं, और जो क्राइम से रिलेटेड जितने भी आप बोल सकते हो, जैसे डार्क वेब पे होता है, ठीक है? उस कैटेगरी के लोग रहते हैं वो क्रिमिनल सिंडिकेट। ऑर्गेनाइज्ड हैकर्स, ऑर्गेनाइज्ड हैकर्स क्या होता है कि ये इनका एक ऑर्गेनाइजेशन रहती है कि ये मिलके, जैसे डीडोस एनोनिमस ग्रुप आपने सुना होगा, ठीक है? ये क्या है, ये बहुत बंदे हैं इसमें, और ये मिलके जैसे डीडोस अटैक करना हो, ये बहुत वो करते हैं, इंफॉर्मेशन लीक करते हैं, तो ये उसमें आ गया कि एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन हैकर्स की।
तो ये क्लियर है यहाँ तक? सर एक स्क्रिप्ट किडी में और एक व्हाइट हैट में क्या डिफरेंस होता है मेजर? स्क्रिप्ट किडी को मान लो कि उसको नॉलेज नहीं रहती है, वो दूसरों के टूल्स ज़्यादातर यूज़ करता है। लेकिन वही मैंने बताया कि स्क्रिप्ट किडी आज के टाइम मतलब इसको आप इतना कुछ वो नहीं मान सकते। व्हाइट हैट हो गया, परमिशंस के साथ उसको नॉलेज है अच्छी कि हाँ ये करने से ये रहेगा। उसको थोड़ा बहुत अपना मैंने आपको बताया था कि हाँ पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपको आती है। माइक किसका होना? सर हैकर टीम के थोड़ा बता देंगे। किसके बारे में? हैकर टीम्स। हैकर टीम्स के बारे में। हाँ सर। हैकर मतलब 4-5 बंदे मिलके एक टीम बना ली, तो उसमें ये आ गया प्रॉपर। मैं ये मान लो कि स्किल्ड जो हैकर रहते हैं, ठीक है, आपको नॉलेज है अच्छी सब कुछ, तो आप मिलके एक टीम बना लो। मैंने, आपने, संदीप ने, गौरव ने, ठीक है, तो मिलके एक टीम बना ली और एक साथ काम कर रहे हो कुछ, ठीक है, रिसर्च का काम कर रहे हो कुछ टेक्नोलॉजी पे, कुछ भी, या वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर रहे हो आप, या कोई टूल्स बना रहे हो मिलके, तो वो रहता है। आप गिटहब पे देखा होगा आपने, कई सारे बंदे सर मिलके जैसे काम कर। जैसे एनोनिमस का टीम में आपने जैसे बताया वैसे। हाँ वो ऑर्गेनाइज्ड उसमें आएगा, क्योंकि एनोनिमस है वो पूरा ग्रुप है, और वो मतलब एक टीम की उसमें नहीं, बहुत बड़ा, बहुत मेंबर्स रहते हैं उसमें। ओके सर। टीम का यार देखो, हैकर टीम क्या हो गया कि आपने और मैंने मिलके हम दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है भी, हाँ मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हो, तो हम दोनों मिले और हमने किसी वेबसाइट पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, या पेन टेस्टिंग स्टार्ट कर दी, या बग बाउंटी स्टार्ट कर दी, कि हाँ दोनों मिलके ट्राई करते हैं, क्योंकि जब दो, एक से भले दो, तो यही काम इसमें है कि 3-4 बंदे जब होते हैं तो कुछ ना कुछ तो नया निकल के आता ही है। या तो आप अकेले टेस्ट कर रहे हो किसी वेबसाइट पे, और एक हम दोनों मिलके टेस्ट करें, तो जल्दी काम किस में होगा? दोनों में होगा ना। एक माइंड आपका काम करेगा, एक मेरा करेगा कुछ नया निकालने में, तो इसमें ये रहता है। ठीक है, अभी डिस्कशन क्लास करते हैं, किसी को कुछ सर पूछना हो तो। सर मैंने एक रेड हैट हैकर और एक एलाइट हैकर सुना था, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है वो थोड़ा बता सकते हो उनके बारे में? जी, एलीट का मतलब एलीट वर्ड से ही आपको वो देख सकते हो। एलीट मतलब जो टॉप क्लास के उसमें रहते हैं, एलीट हैकर्स, ये आ जाता है। रेड मतलब रेड रेड, कौन सा पूछ रहे हैं आप दूसरा? रेड हैट। रेड हैट तो ये इसमें आ गया जो आपको ऑफेंसिव में बता रहा था। ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग हो गई, जैसे आप अटैक करके ट्राई करते हो कंपनीज पे। एक डिफेंसिव होता है कि मतलब उसको, उसमें डिफेंसिव में क्या होता है, ब्लू हैट बोल सकते हो आप उसको, मतलब डिफेंस कर रहे हो आप एक वेबसाइट का, आप अटैक होने से रोक रहे हो, ठीक है। एक में आप अटैक करके देख रहे हो कंपनी के ऊपर, तो रेड हैट उसमें आएगा। आप अटैक करके देखते हो कंपनीज पे क्या क्या आपको नहीं नहीं सर, वल्नरेबिलिटीज। आपसे आपसे थोड़ा सा मिस स्पेल हो गया। जी ये हाँ वो बताइए। रेड टीमिंग और ब्लू टीमिंग नहीं पूछ रहा है। ये रेड रेड हैट बोला। भाई रेड हैट सिंपली ये है कि वो अपने मोटिव के लिए कुछ भी कर सकता है। वो चाहे व्हाइट वाला काम करे चाहे ब्लैक वाला काम करे, उसके पास पूरे स्किल होते हैं। बस ये असल में वो मुझे लगता है सर को सही समझ नहीं आई। सर समझ रहे हैं ब्लू टीमिंग और रेड टीमिंग के बारे में बात कर रहा है। यस सर। ओके सर, यही बात है। अच्छा अच्छा, कोई ना, चलो अच्छा है। किसने, अली ने बताया? मतलब उनमें स्किल्स काफी अच्छे होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं मतलब। नहीं, जी जी, स्किल्स वो का अपनी मर्जी से जो मर्जी करे, चाहे वो व्हाइट वाला काम करें ब्लैक वाला काम करें, स्किल्ड होते हैं। यो स्क्रिप्ट किट भी लगा लो, अगर कोई स्क्रिप्ट किट है उसको कुछ टूल चलाना आते हैं, वो उस पे एज ए बग बाउंटी के लिए भी यूज कर सकता है। वो उसको किसी का बैंक अकाउंट खाली करने के लिए भी यूज कर सकता है। उसको हम रेड हैट बोल सकते हैं।
कैसे? यही बात है बस। नहीं देखो, बेसिकली आपको जो काम आएंगे वो आएंगे आपके, ये खाली टर्म्स हैं, आपको याद रखने की मतलब कोई वो ज़रूरत नहीं है ना, आपसे कहीं मतलब पूछा जाएगा इन चीज़ों के बारे में इतना। लेकिन ये कि टर्म्स हैं, आप बस आपने देख ली एक बार और बस गो थ्रू हो गए। लेकिन आपको ये इनका मतलब पूरी लाइफ में कुछ भी काम आएगा नहीं ये चीज़। जो आएंगी आपके मतलब ऑफेंसिव डिफेंसिव, आप कैसे अटैक कर रहे हो। और बाकी अगर आप एक काम कर सकते हो, आपने मतलब क्या क्या कर रखा है? हेलो। सर मेरा पूछ रहे हैं? नहीं, अभी क्वेश्चन किसका था? सर मेरा था। क्या क्या कर रखा आपने, गौरव सर सिंह? बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ एक साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट का, तो अभी